प्यारे साथियों, नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाल मऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस टॉपिक से यानी संज्ञा से एक क्वेश्चन हर साल, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, परीक्षाओं में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स इसमें से आता है। इसको आज हम पढ़ेंगे। कैसे संज्ञा क्या होता है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम, संज्ञा को हम नाम के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। बात ये आती है कि ये तो हमें अगर ऐसा दे देगा तो हम पहचान लेंगे ये संज्ञा है। अब देखिए क्या होता है। जाति यानी होता है समूह से मतलब है। द्रव्य का मतलब होता है जिसमें भार हो। गुण का मतलब आप लोग जानते ही हैं। भाव का मतलब यानी भाव से है, जैसे हम कल्पना करते हैं कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे। व्यक्ति जानते हैं आप लोग। स्थान यानी किसी विशेष स्थान की बात की जाएगी या क्रिया की बात की जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, यानी इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। इसकी परिभाषा होगी जिन विकारी शब्दों में जिन विकारी शब्दों में केवल एक वस्तु, व्यक्ति, यानी जिन विकारी शब्दों में केवल एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब इसको हम समझेंगे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, यानी फिक्स है कि कोई एक व्यक्ति होगा या कोई एक स्थान होगा या कोई एक वस्तु होगी, उसके विशेष यानी पार्टिकुलर नाम लेंगे उसका, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसका उदाहरण होता है, जैसे हम ले लें, अगर हम ले लें उदाहरण के लिए, जैसे हम ले लें भारत या ले लें चित्तौड़गढ़ का किला, या और हम ले लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे अनिल लिख दें या आदि। ऐसे जो शब्द आते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के समूह में हम क्या करते हैं? रखते हैं। यानी भारत जो है एक देश है, यानी कोई अलग देश नहीं है, बस एक ही देश है भारत। और ये क्या है? नाम है किसका? देश का। चित्तौड़गढ़ का किला, ये भी क्या है? एक व्यक्ति या एक जगह है। एक किला जो है चित्तौड़गढ़ में है, उसका नाम बात किया जा रहा है, ना कि किसी दूसरे का। और अनिल किसी व्यक्ति यानी पार्टिकुलर पर्सन का, यानी किसी व्यक्ति विशेष का क्या होगा? नाम होगा। ऐसे अगर जो आते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है नंबर जातिवाचक संज्ञा का।
जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी समूह की बात की जाती है। जैसे कि हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब ही क्या होता है? जाति, व्यक्ति, किसी जाति की क्या कराए? बोध कराए। जैसे अगर हम लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, देखिए ध्यान से, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो? संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम फिर से एक बार समझेंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मनुष्य ले लेते हैं, तो मनुष्य की बात कर रहा है तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, एक समूह है, मनुष्यों का क्या है? एक समूह है। अगर हम नदी, ऐसे ही क्या ले लें, नदी ले लें, नहर ले लें, नगर ले लें, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं आदि। ये क्या है? एक जाति का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। जैसे मनुष्य में किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है कि कौन सा मनुष्य, नदी में किसी प्रॉपर नदी का नाम नहीं ले रहा है, नहर में किसी नहर का नाम नहीं ले रहा है, नगर में किसी नगर का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही अनेक और भी शब्द हैं क्या है, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात यह आती है कि जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद यानी जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होगा? पहला होता है समूहवाचक, समूहवाचक। दूसरा होता है द्रव्यवाचक। अब देखेंगे ध्यान से हम, समूहवाचक का मतलब एक क्या होगा? समूह होगा, और द्रव्य का मतलब जिसको हम क्या करते हैं? मापते हैं, वजन करते हैं। इस प्रकार का जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। तो अब हम पढ़ेंगे किसको? समूहवाचक को। समूहवाचक को हम पढ़ेंगे कि समूहवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है। इसको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि समूहवाचक क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसका हम परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ध्यान से देखेंगे, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिससे संगठन, ध्यान से देखिए, वे संज्ञा शब्द जिससे संगठन का बोध हो, संगठन का बोध हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ध्यान से, समूहवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं? तो लिखा गया है, वे संज्ञा शब्द जिनसे या जिससे संगठन का बोध हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में जैसे क्या हो गया? ले लेते हैं, ले लिए पुलिस,
पुलिस जो है इसका एक क्या होता है, समूह होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, समूहवाचक में चाबी का गुच्छा ले लेते हैं, चाबी का गुच्छा ले लें, ये भी क्या है, एक समूहवाचक है, क्योंकि कई चाबियों का क्या है, यह समूह है। ऐसे ही हम ले लें कक्षा ले लें आदि, ये सब जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। अगला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जिसका हम वजन करें या उसे मापें। द्रव्य का मतलब होता है भार से, किससे होता है, भार से। यानी इसको हम लिखेंगे वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है। ध्यान से फिर से देखिए एक बार, वे वस्तुएं जिन्हें मापा या क्या किया जाता है, तौला जाता है, इसे क्या कहते हैं, अर्थात नाप तौल संबंधी वस्तुएं, यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, अर्थात माप तौल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब देखेंगे ध्यान से हम, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात हो रही थी, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहते किसे हैं, वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है, अर्थात माप तौल का, तौल संबंधी वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे इसमें हम ले लें किसको, गुड़ जैसे हो गया, जैसे हम क्या ले लें, गुड़ हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम चना ले लेते हैं, शक्कर ले लें आदि। ये सब जो होते हैं, जैसे चना हो गया, शक्कर हो गया, चना हो गया, गुड़ हो गया, ऐसे ही यानी इसको हम क्या करते हैं, वजन करते हैं, मापते हैं, वे सब की सब संज्ञाएं क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। लास्ट और अंतिम संज्ञा क्या थी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसको हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा का मतलब वे सभी संज्ञाएं जिसे न तो देखा जा सकता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वे सभी संज्ञाएं, वे सभी संज्ञाएं जिसे, देखिए ध्यान से सुनिए, वे सभी संज्ञाएं जिसे न तो देखा जा सकता है, न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। ध्यान से देखिए, भाववाचक यानी इसी से हमें कंफर्म हो जा रहा है कि जो संज्ञा होगी किस प्रकार की संज्ञा होगी, यानी वे सभी संज्ञाएं जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे लिख लेंगे जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जिन्हें केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। इस प्रकार की संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, दर्द हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, प्यास हो गया, और हम ले लेते हैं जैसे मोह हो गया, अगला हम ले लेते हैं लोभ आदि।
इस प्रकार की संज्ञाएं जो होती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दर्द हो गया, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्रेम जैसे हो गया, क्रोध हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, न कि हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे प्यास हो गया तो प्यास को बस हम अनुभव करते हैं कि हमें प्यास क्या की हुई, लगी हुई है। मोह हो गया, लोभ हो गया, ऐसे ही तमाम प्रकार के और शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी संज्ञाओं को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।